के इस वीडियो में हम लोग ये वाली हा की यूजेस पढ़ने वाले हैं। इसे हम कहते हैं दुचश्मी हा। आप याद रखें, ये वाली या उर्दू में बहुत अहम रोल करता है। जब भी ये वाली हा आए तो कोई ना कोई हिंदी का लेटर होगा आपके दिमाग में, ये ज़रूर चला जाना चाहिए। जैसे कोई ये वाली हा नजर आए, आप ध्यान में ले जाएं कि ये दुचश्मी हा आया, यानी कोई ना कोई हिंदी का लेटर होगा। तो बा और दुचश्मी हा मिलेगा तो एक नया हर्फ बनेगा भा। ये एक हर्फ है, दो हर्फ नहीं है। किस बेस पर मैं इसे कह रहा हूँ ये एक हर्फ है? क्योंकि इसका साउंड एक है, इसलिए मैं इसे एक हर्फ कह रहा हूँ। तो ये भा एक हर्फ है, दो हर्फ नहीं है। ठीक है। पा और दुचश्मी हा मिला तो एक नया हर्फ बना फा। ठीक है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ब के बाद हिंदी में क्या आता है? भ। प के बाद हिंदी में क्या आता है? फ। त के बाद हिंदी में क्या आता है? तो थ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ता और दुचश्मी हा मिला तो एक नया हर्फ बना थ। टा और दुचश्मी हा मिला तो एक नया हर्फ बना ठ। जीम और दुचश्मी हा मिला तो एक नया हर्फ बना झ। च और दुचश्मी हा मिला तो एक नया हर्फ बना छ। द और दुचश्मी हा मिला तो एक नया हर्फ बना, ये एक हर्फ है। ठीक है ना, दो दिख रहा है पर एक हर्फ है। इस बेस पर, साउंड के बेस पर एक हर्फ है। ठीक है ना, तो आप इसे एक हर्फ कंसिडर करें। और ये क्या है? ध। ये फिर ढ। ये ढ़ एक हर्फ है, ये एक हर्फ है। ये ख एक हर्फ है। मैंने कहा कि क के बाद हिंदी में क्या आता है? ख। ठीक है। ये घ एक हर्फ है और ये लह एक हर्फ है। तो अभी हम लोगों ने दुचश्मी हा की यूज को देखा कि वो हमेशा कोई ना कोई हिंदी का लेटर होगा। फिर इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक बच्चे का होमवर्क है यहाँ पर। भ के साथ आ भा, भ को ब में भप, भ को ता में भत, भट, भस, भज, भच। दो हर्फ क्या होता है? एक दूसरा में मिल जाता है। भा, भख, भद, भड, भज, भर, भड़, भज, भज, बस, भश, बस, भस, भज, भत, भद, बा, भा, भग, भफ, भक, भक, भग, भल, भम, भन, भू, भा, भी, भे। भा के साथ ई वाली और भा के साथ ए वाली। उसी तरीके से यहाँ पर आपने जैसा कि देखा होगा कि भा, फा, था और ठा की एक शक्ल है। ठीक है ना, बस फर्क किस चीज़ का है? डॉट का है। तो भ, फ, थ, ठ। तो आप इस तरीके से सारे का प्रैक्टिस करें, यानी हर हर्फ के शुरू में भा रखें और जो शक्ल भा का होगा वही शक्ल फ का होगा, यानी फा, फब, फप, फत। ठीक है ना, और जो शक्ल फा का होगा वही शक्ल था का भी होगा, बस दो डॉट ऊपर होगा। था, थब, थप। और इसी तरीके से आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। अच्छा, यहाँ पर ये एक जो शोशा उठा है, ये शोशा नहीं उठेगा। था के साथ एवा लिया तो क्या होगा? थी। और यहाँ था के साथ ईवा लिया, थी। और यहाँ पे था के साथ एवा लिया, थे। ठीक है। फिर जो था की शक्ल थी वही ठा की होगी शक्ल, बस स्मॉल सा भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखकर प्रैक्टिस करें। ठा, ठब, ठप, ठत। ठीक है ना, इस तरीके से पूरा लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। यहाँ पर जो ऊपर में शोशा उठाया गया है वो नहीं उठेगा, डायरेक्ट ठा के साथ ए वाली या लिखेंगे। और ये मैंने बताया था, ये एक हर्फ है, दो हर्फ नहीं है। ये एक हर्फ है, छ, दो हर्फ नहीं है। ये एक हर्फ है, झ, दो हर्फ नहीं है। झ के साथ आ झा, झप, झब, झत, झट, झस, झज, झच। और इस तरीके से लिख के प्रैक्टिस करें। झह, झख, झद, झड, झज, झर, झड़, झज, झझ। अच्छा, यहाँ पर तीन डॉट होगा, ये ज, झस, झस, झश, झस, झज, झत, झज, झा, झग, झफ, झक, झक, झल, झम, झन, झुक। झा के साथ वो वाली झू, झा। झा के साथ ये वाली है झी, झे। इसी तरीके से आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। हर हर्फ के शुरू में झा को रखें और उसे पढ़ें। फिर अगला जो लिखें तो वहाँ पर हर एक हर्फ के शुरू में छ रखें। जो झ की शक्ल होगी वही छ की होगी और आप उसे पढ़ें भी। छा, छब, छप, छत। इस तरीके से आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मुझे इस बच्चे के होमवर्क में कोई गलत नज़र नहीं आ रहा है। तो ध, दुचश्मी हा की वीडियो में आपको बताया गया था, ये एक हर्फ है, दो हर्फ नहीं है।
फिर ये ढ, ये एक हर्फ है, दो हर्फ नहीं है। फिर ये ढ, ये एक हर्फ है, दो हर्फ नहीं है। ठीक है, ये ध, ढ, ढ किस बेस पर कह रहा हूँ एक हर्फ है, क्योंकि साउंड इसका एक होता इसलिए। ठीक है ना। ध के साथ आ धा, धप, धब, धत, धट, धस, धज, धच, धा, धख, धल, धड, धज, धर, धड़, धज। आगे धज, धस, धश, धस, धज, धत, धज, धा, धग, धफ, धक, धक, धल, धम, धन, धू, और ध के साथ ये वाली धी, और ध के साथ ये वाली धे। फिर वही है कि हर एक हर्फ के शुरू में ध रखना है और आपको पढ़ते हुए भी जाना है। फिर जो ध की शक्ल है वही ढ की शक्ल होगी, तो हर एक हर्फ के शुरू में ढ रखना है। ढा, ढब, धप। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द लिखना आ जाएगा। अच्छा, ये ढ वाला बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, तो यहाँ पर देखिए ये ढ़ है, इसी के साथ आप मिलाते चले जाएं। ढ़ के साथ ढ़ा, ढ़ के साथ बा मिला दें, रहब। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई गई, आप खुद से लिख सकते हैं। पर एक इस ढ़ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ढ़, ठीक है ना। ये जो ढ़ की शक्ल है, ये वाली शक्ल हो जाएगी जब इससे पहले पा हो। तो यहाँ पर मैं पा को जोड़ देता हूँ, पा, और ये ढ़ा, पढ़। ठीक है ना, एक वर्ड है। यहाँ पर मैं फिर से इस वर्ड को लिखता हूँ ताकि सही से बता सकूँ आपको। प और ढ़, पढ़। वाव लिखूंगा मैं, पढ़ो। यही पढ़ लिखता हूँ मैं, और मैं इसके साथ ई वाली या देता हूँ, पढ़ी। यही पढ़ लिखता हूँ मैं, और इसके साथ ए वाली या देता हूँ, पढ़े। ठीक है, यही पढ़ लिखता हूँ और इसके साथ आ देता हूँ, पढ़ा। ठीक है, तो पढ़ो, पढ़ी, पढ़े, पढ़ा, पढ़। फिर आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पढ़ और इसके साथ नून अलिफ का लगा दे, ना, पढ़ ना। तो पढ़ में ये लेटर ज़्यादा आता है। तो ख, जो जश्मिहा की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये क्या है, ख। और इसी पर हम एक डंडा और दे देते हो, क्या बन जाएगा, ये घ बन जाएगा। और ये दोनों क्या है, एक लेटर है, दो लेटर नहीं है। किस बेस पर कह रहा हूँ मैं, साउंड के बेस पर कह रहा हूँ। तो हर एक हर्फ के शुरू में ख रखना है। ख के साथ खा, खप, खब, खत, खट, खत, खज, खच, खह, खख। तो आप भी खुद को इस तरीके से होमवर्क दें और प्रैक्टिस करें। खद, खड, खज, खर, खड़, खज, खज, खस, खश, खस, खद, खत, खग, खाड़, खग, खफ। आगे खक, 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 खग, खल, खम, खन, खो। ख के साथ ख के साथ एवलिया खी, ख के साथ एवलिया खे। और यहाँ पर आप अपना नाम लिख लें। तो हर एक हर्फ के शुरू में ख रखना था, तो इन्होंने सही तौर पर सारा लिखा ही है। यहाँ पर इस तरीके से शक्ल ना बनाएं, इस तरीके से बनाएं, ख और ज, इस तरीके से बनाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करें, वो सारा प्रैक्टिस से सही होगा। और यहाँ पर ये जो हा है, ये रा की शक्ल पर लग रहा है, तो उतना खींचना नहीं है, ऐसे बनाना है हा को, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बनाना है। और अगर आप नीचे खींच देते हैं तो फिर ये तो रा बन जाएगा। ठीक है ना, खरा खर हो जाएगा। आगे तो गाफ की भी वही शक्ल है, घ की भी वही शक्ल है जो कि ख की थी। तो हर एक हर्फ के शुरू में घ को रखना है। ठीक है, तो इन्होंने सारा सही ही बनाया। और आप पढ़ें भी, घा, घप, घप, घब, घप, घत, इस तरीके से। फिर ये लह बनता है, ल और जश्मिहा मिलके क्या बनता है, लह, आधा ल। जैसे कोल्हू, चूल्हा, ये सारे वर्ड में ये लह आता है। तो ल्हा, लहब, लहप, लहत, लहट, लहस, लहज, लछ, लहज, लह, लख, लहद, लहट, लहज, लहर, लहड़, लहज, लज, लहस, लहस। अच्छा, यहाँ पर शीन होगा दूसरा, तो लहश, दो बार दिला गया, लहस, लहज। आगे लहकता में लहत, लहज, लह, लख, लहव। आगे फा दोबारा से दिला गया, लहफ, लहक, लहक, लहग, लहग, लहल है, चल्ला में मिलाना, लहम, लहन, लहू, लह, ली और लहे। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आपको लिख लिख कर
प्रैक्टिस करना है और ल्हा अलिफ से लेकर ल्हा या तक लिखना है। तो जितना ज़्यादा यहाँ तक के वीडियो में हम लोगों ने सारे हरूफ के शक्ल देख लिए हैं। अब हम लोग छोटे-छोटे फ्रेजेस पढ़ करेंगे प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद लंबे-लंबे पैराग्राफ लिखना, मज़मून लिखना सीखेंगे इंशाअल्लाह।